नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज फिर हाजिर हूँ मुंबई से सटे अंबरनाथ की एक नई कहानी को लेकर। और ये कहानी काफी खौफनाक है। कोई भी मर्डर केस हो या कोई भी केस हो, वो खौफनाक और सनसनीखेज तो रहता ही है। कई लोग बोलते हैं कि हर कहानी आपकी खौफनाक होती है, तो क्योंकि कहानी आज की जो सोसाइटी में जो हो रहा है वो काफी भयावह है, काफी खतरनाक है। इसलिए खौफनाक बोलना भी जरूरी है जो हो रहा है आजकल। तो आज की कहानी मुंबई से सटे अंबरनाथ की है, और जहां पर एक रिश्ते का कत्ल किया जाता है। हमने आजकल कई लोगों को तर्क वितर्क करते देखा है कि लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज सही है। इस पर आप लोग भी कमेंट करिए कहानी सुनने से पहले कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या अंतर है, और दोनों में से बेहतर कौन है। क्या चुनना चाहिए लोगों को। क्या पहले जो अरेंज मैरिज होती थी वो काफी अच्छी थी, और जो अभी लव मैरिज हो रही है क्या वो टिक पा रही है। कमेंट जरूर करिए। चलिए पहले कमेंट ले लेते हैं। जो प्रद्युम्न प्रोडक्शन है, उन्होंने कल कमेंट किया था कि उनका कमेंट मैं भूल गया, तो उन्होंने बोला कि कमेंट मेरा जरूर लीजिए, मैं मुंबई से हूँ। वहीं जस्ट चिल करके अकाउंट है, उन्होंने लिखा है भाई आपने हमारा नाम नहीं लिया, कल नाम नहीं लिया था। कल की स्टोरी पहले रिकॉर्डेड थी इसलिए वो कहानी डाल दिया था। कल टाइम नहीं था तो रिकॉर्डेड स्टोरी चली थी। तो जस्ट चिल और प्रद्युम्न प्रोडक्शन लगातार ये रेगुलर मेरी स्टोरीज देखते रहते हैं। तो आप लोगों का धन्यवाद मेरी स्टोरी सुनने के लिए, आप इतना विश्वास जताते हैं। तो मेरी जो क्राइम स्टोरीज रहती है वो रियल घटना पर आधारित रहती है, और जो रिसेंट में हुई है। और आज की जो कहानी है वो 7 अक्टूबर की, आज से 3 दिन पहले की है। ये कहानी आप लोगों को आज विस्तार से सुनाऊंगा कि इस केस में क्या हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है अंबरनाथ का। अंबरनाथ इलाके में एक गांव है, पाली गांव। वैसे अंबरनाथ ईस्ट में ये पाली गांव आता है, और पाली गांव काफी यानी रेसिडेंशियल इलाका है। अब काफी डेवलप हो चुका है, काफी डेवलप हो चुका है। वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें भी बन चुकी है। उसी में एक इमारत थी पारसौ बिल्डिंग। पारसौ बिल्डिंग में सभी लोग एकत्र होकर अच्छे से सब कुछ सामान्य चल रहा था। यानी एक परिवार आता है कैसे रहता है, कपल कैसे रहता है, इसी तरह ये लोग भी रह रहे थे। सब कुछ सामान्य था। उसमें एक विक्की लोंढे का परिवार आता है। विक्की लोंढे आज से 3 साल पहले लव मैरिज करते हैं, और वो पारसा बिल्डिंग में रहते हैं। फिर 3 साल की लव मैरिज के कई साल बीते, यानी 1 डेढ़ साल बीते। उसके बाद इनका एक लड़का हो गया, और वो लड़का लगभग 1 से 1.5 साल का हो गया है। और इनका परिवार काफी खुश था। सोसाइटी वालों ने भी बताया कि परिवार काफी खुश था, सब कुछ सामान्य था। कुछ गड़बड़ नहीं लगता था कि दोनों पत्नी पति के बीच कुछ लफड़ा है या घर में कुछ कलह है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ सामान्य था। अब अचानक नवरात्रि का समय चल रहा है। 3 अक्टूबर से नवरात्रि का उत्सव पूरी मुंबई में चल रहा है। जगह जगह डीजे ढोल ताशे के साथ रात में गरबा महोत्सव जगह जगह, और जगह जगह गलियों में भी अब दुर्गा पूजा, गणपति, गणेश उत्सव जैसा बैठने लगा है। तो इसी तरह अमरनाथ की गलियों में भी दुर्गा पूजा ऐसे कई पंडाल लगे हुए हैं। गाना बजते रहते 24 घंटे। गरबा के समय तो पीक आवर रहता है, यानी बहुत तेज बजता है। तो 7 अक्टूबर की रात को पारसौ बिल्डिंग के लोगों ने एक आवाज सुनी। आवाज किसी के चीखने की थी कि कोई तड़प रहा है, कोई मदद के लिए गुहार कर रहा है, और वो काफी गंभीर हालत में है। ऐसा इन लोगों को सुनाई दिया कि कोई तो है जो काफी गंभीर हालत में है, यानी बहुत बेकार हालत में, और वो पुकार रहा है किसी को, यानी बहुत गंभीर चोटें लगी है। ऐसा तड़पने की आवाज जिस तरह होती है ना। अब बिल्डिंग वालों ने सुना तो एक दूसरे को बताया। तो उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि कहाँ से आवाज आ रही है। तब इन लोग की नजर विक्की लोंडे के घर की तरफ गई। विक्की लोंडे के घर तरफ गए ये लोग। जैसे ही ये लोग कान लगाए आसपास दरवाजे और खिड़की के पास, तो आवाज घर के अंदर से आ रही थी। आवाज घर के अंदर से आ रही थी। फिर ये बातें सुनकर तुरंत इन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। मौके पर घटनास्थल पर अंबरनाथ पुलिस की टीम पहुंची।
अंबरनाथ पुलिस पहुंचने के बाद तुरंत दरवाजे को खोला। दरवाजे को खोलने के बाद देखा कि अंदर एक बॉडी पड़ी है और गला कटा हुआ है, यानी किसी धारदार हथियार से वार करके इसको मौत के घाट उतार दिया गया है। यानी काफी लंबे समय के तड़पने के बाद इसने दम तोड़ा है इस महिला ने। और वहां पर महिला की लाश मिली जो काफी बुरी हालत में थी, खून से लथपथ थी वो बॉडी। उसे तुरंत पुलिस ने अब आसपास के जो लोग थे उनसे पंचनामा किया कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए, इनके साथ कौन रहता है। तो पता चला कि इनका पति इनके साथ रहता है, विक्की लोंडे, और इनका 1 साल का लड़का भी है। अब ये बातें पुलिस को पता चली तो पुलिस ने अब पंचनामा करने के बाद बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम भेज दिया उल्लासनगर, कि हत्या कैसे हुई है पूरा स्पष्ट हो जाए, यानी ऑफिशियल हो जाए रिपोर्ट में। अब उसके बाद पुलिस की टीम आसपास पूछताछ की कि ये लोग का किसी से दुश्मनी, किसी से कुछ था, पति कहाँ है इनका। तो पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर होते हैं, तो क्या पता उस दिन भी बाहर होंगे और किसी ने इसका फायदा उठाया होगा। अब पुलिस की टीम आसपास के सारे सीसीटीवी खंगालने की अब तैयारी में है। अब सीसीटीवी खंगालने के लिए इतने बड़े बड़े सीसीटीवी और रोड्स के, कोई आया होगा तो भागा भी जरूर होगा, मर्डर किया है तो यहाँ से गया भी होगा। तब सारे सीसीटीवी खंगालने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया और इस केस को सॉल्व करने में लग गई। अब पुलिस की टीम आसपास पूछी तो सोसाइटी वालों ने अपने नाम ना बताने की शर्त पर ये बताया कि इनको देखकर, इस परिवार को, विक्की लोंडे के परिवार को देखकर लगता नहीं था कि परिवार कभी किसी से दुश्मनी होगी इसकी। अब क्या बात थी, किसने इनकी हत्या कर दी, ये पुलिस को समझ नहीं आ रहा है। अब पुलिस की टीमें बस ये सोच रहे हैं कि हत्या कौन किया होगा। पति का फोन बंद आ रहा था तो पुलिस का जो शक की सुई है 90 डिग्री पति की तरफ घूम गई, विक्की लोंडे की तरफ ही। उसका फोन नहीं लग रहा है और वो गायब है, पत्नी यहाँ बॉडी मिली है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है, क्या पता पति मारा हो। अब पति मारने के पीछे का मकसद क्या हो जाता है। तो पता चला कि इनकी लव मैरिज हुई है। तो पुलिस ने ये संदेह किया कि क्या पता पारिवारिक कलह हो, कुछ विषय को लेकर झगड़ा हो। तो पुलिस को प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो विक्की था उसने हत्या की है महिला की, यानी अपनी पत्नी की हत्या उसने की है और यहाँ से बच्ची को लेकर फरार हो गया। अब विक्की हत्या क्यों करेगा, पुलिस अब इसको क्लियर करना और अपने जो स्टोरी है, जो केस है, उसे फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। तो पुलिस ने पता किया और कुछ सोचा समझा और जो पुराने केसेस हैं उनका रिकॉर्ड उठाकर देखा तो अक्सर क्या होता है, तो पता चला कि चरित्र शक के चलते विक्की उसकी हत्या कर सकता है। अब पुलिस की टीमें सीसीटीवी खंगाल रही है, जगह जगह पुलिस की टीमें, जैसे वो बिल्डिंग है, पार्सो बिल्डिंग है, उसके आसपास के जितने भी रोड हैं जो पार्सो बिल्डिंग को कनेक्ट करते हैं, उसके आसपास के सारे सीसीटीवी पुलिस खंगाल रही है। तो जगह जगह पुलिस विक्की को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है कि विक्की पकड़ा जाए, लेकिन अब देखना होगा कि विक्की कब पकड़ा जाता है। आप लोगों से मैं स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था कि लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज, इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट जरूर करिए। और आज की कहानी पूरी नहीं हो पाएगी, आज की कहानी यानी आज का जो केस है अगर कंप्लीट होता है, कोई बड़ी कहानी या कुछ नया लीड पुलिस को मिलती है या कुछ नई कहानी होती है, तो मैं आप लोगों को फिर इस पर एक नई स्टोरी बनाऊंगा। लेकिन अगर छोटा मोटा जो मोटिव पुलिस ने भी निर्धारित किया है अगर वही होता है, इस केस के अपडेट में आने वाले एपिसोड में जरूर दे दूंगा। आप लोग रेगुलर मेरे साथ देखते रहिए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या अंतर है और कौन सी सही है, इस पर भी कमेंट करिए। तो आप लोग देखते रहे मेरे साथ लगातार, फिर मिलूंगा एक नई घटना और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।